नाउ लेट्स सी कि हमारे पास आयनिक रेडियस क्या होता है। आयनिक रेडियस इज बेसिकली द रेडियस ऑफ एन आयन। किसी भी आयन के रेडियस को हम कहते हैं आयनिक रेडियस। नाउ हमारे पास बेसिकली आयन्स दो किस्म के हैं। एक हमारे पास पॉजिटिव आयन जिसको हम कहते हैं कैट आयन, और एक हमारे पास होता है नेगेटिव आयन जिसको हम कहते हैं एन आयन। अब हम देखते हैं कि एक केटायन का रेडियस कितना होगा और एक एनायन का रेडियस कितना होगा। सो केटायन के रेडियस को समझने के लिए लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ सोडियम एलिमेंट। नाउ अगर हम सोडियम एलिमेंट की न्यूट्रल फॉर्म में बात करें तो न्यूट्रल फॉर्म में सोडियम एलिमेंट के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स हैं और इसके शेल्स में 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो अगर हम न्यूट्रल सोडियम एटम के रेडियस की बात करें तो न्यूट्रल सोडियम एटम का जो मेटालिक रेडियस है दैट इज इक्वल टू 186 पिकोमीटर्स। नाउ सपोज कि हमारे पास सोडियम का एटम कन्वर्ट हो गया Na+, यानी सोडियम पॉजिटिव आयन में, तो सोडियम के कैटायन के रेडियस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब अगर हम सोडियम एटम और सोडियम के कैटायन में डिफरेंस देखें तो सोडियम के कैटायन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी सेम एज न्यूट्रल सोडियम एटम, लेकिन चूंकि सोडियम अब पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो चुका है सो इसका मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है। सो अब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स की बजाय 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो जब सोडियम का एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो प्रोटॉन्स का नंबर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर से ज़्यादा हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं और प्रोटॉन ज़्यादा हो गए हैं, तो ये जो ज़्यादा प्रोटॉन्स हैं ये हमारे पास कम इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। सो अब पॉजिटिव चार्ज की डोमिनेंट होने की वजह से और ज़्यादा फोर्स की अट्रैक्शन की वजह से हमारे पास पॉजिटिव आयन का रेडियस न्यूट्रल एटम से छोटा हो जाता है। तो अब सोडियम के न्यूट्रल एटम का रेडियस था 186 पिकोमीटर और सोडियम के पॉजिटिव आयन का रेडियस छोटा होके 96 पिकोमीटर रह जाएगा। सो इट मीन्स कि हमारे पास किसी भी पॉजिटिव आयन का जो रेडियस है इट विल बी स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ द न्यूट्रल एटम। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम मैग्नीशियम की बात करें सो मैग्नीशियम का रेडियस बड़ा होगा। अगर हम मैग्नीशियम का 1 पॉजिटिव आयन बनाएं तो इसका रेडियस छोटा होगा। अगर हम मैग्नीशियम को कन्वर्ट करें 2 पॉजिटिव आयन में तो इसका रेडियस मज़ीद छोटा हो जाएगा। तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज एक आयन पे इंक्रीज़ होता जाएगा उतना उसका रेडियस श्रिंक करता जाएगा। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ अबाउट एनायनिक रेडियस। एनायनिक रेडियस इज़ द रेडियस ऑफ अ नेगेटिव आयन। सो इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं क्लोरीन के एटम की। नाउ अगर हम क्लोरीन की बात करें तो न्यूट्रल क्लोरीन एटम में हमारे पास 17 प्रोटॉन्स हैं और 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाउ न्यूट्रल क्लोरीन एटम के अगर हम रेडियस की बात करें तो न्यूट्रल क्लोरीन एटम का रेडियस होगा 99 पिकोमीटर। नाउ सपोज कि हमारे पास क्लोरीन का एटम कन्वर्ट हो चुका है इनटू Cl नेगेटिव आयन, यानी इस पर 1 नेगेटिव चार्ज आ गया। सो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर प्रोटॉन्स का नंबर तो सेम है, लेकिन चूंकि इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया है तो इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है और अब इसके पास 17 की बजाय 18 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। तो नेगेटिव आयन में न्यूट्रल एटम के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा होगा। अब जब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर प्रोटॉन्स की कंपैरिजन में ज़्यादा होगा तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के मुकाबले में वीक हो जाएगा। सो अब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन की वजह से हमारे पास एटम के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से दूर चले जाएंगे और जब ये दूर जाएंगे तो नेगेटिव आयन का रेडियस न्यूट्रल एटम से बड़ा हो जाएगा। तो क्लोरीन के न्यूट्रल एटम का रेडियस था 99 पिकोमीटर, जबकि ये जब नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होगा तो इसका रेडियस बड़ा होके 181 पिकोमीटर्स में चला जाएगा, क्योंकि
ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल भी करेंगे और पॉजिटिव चार्ज भी वीक हो जाएगा। नाउ अगेन अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास नेगेटिव आयन का रेडियस न्यूट्रल एटम से बड़ा होगा। नाउ यहाँ पर अगेन एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि जितना बड़ा नेगेटिव आयन होगा उतना उसका साइज़ ज़्यादा बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास सल्फ़र का न्यूट्रल एटम है, इससे बड़ा साइज़ होगा सल्फ़र के माइनस आयन का, और इससे भी बड़ा साइज़ होगा सल्फ़र -2 आयन का। तो जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ होगा तो हमारे पास आयन का रेडियस इंक्रीज़ होगा। सो इम्पॉर्टेंट एंड रिज़ल्ट इसका ये है कि सबसे बड़ा रेडियस होता है नेगेटिव आयन यानी एन आयन का, फॉलोड बाय द न्यूट्रल एटम, फॉलोड बाय द पॉजिटिव आयन। नाउ लेट्स सी कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में आयनिक रेडियस का क्या ट्रेंड है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं डाउन द ग्रुप की। सो अगर हम लिथियम के एटम को देखें तो इसका साइज़ छोटा है, सोडियम इज़ लार्जर, पोटाशियम इज़ लार्जर एंड सो ऑन। अब अगर हम इनके आयंस की बात करें तो चूंकि दे बिलोंग टू द सेम ग्रुप तो हमारे पास ये सेम चार्ज वाला आयन बनाएंगे, यानी लिथियम 1+, सोडियम 1+, पोटाशियम 1+ एंड सो ऑन। सो हमारे पास इनके आयनिक रेडाई का ट्रेंड भी बिल्कुल एटॉमिक रेडियस की तरह होगा कि डाउन द ग्रुप आयनिक रेडाई विल ऑल्सो इंक्रीज सेम एज एटॉमिक रेडाई। नाउ हम अलोंग द पीरियड रेडियस के ट्रेंड को देखते हैं। सो अलोंग द पीरियड अगर हम देखें तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स बनाते हैं 1+ वाला आयन, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स बनाते हैं 2+ वाला आयन, ग्रुप 3 के एलिमेंट्स बनाते हैं 3+ वाला आयन, ग्रुप 4 के एलिमेंट्स यूजुअली हमारे पास कोवलेंट बॉन्डिंग करते हैं एक्सेप्ट द लोअर एलिमेंट्स टिन एंड लेड। देन ग्रुप 5 के एलिमेंट्स यूजुअली बनाते हैं 3 नेगेटिव आयन, ग्रुप 6 के बनाते हैं 2 नेगेटिव आयन और ग्रुप 7 के बनाते हैं 1 नेगेटिव आयन, और ग्रुप 8 के एलिमेंट्स आयोनाइज नहीं होते। सो अगर हम इनमें आयनिक रेडाई का ट्रेंड देखें, सो सबसे पहले ग्रुप 1 के एलिमेंट्स पे 1+ चार्ज है, सो इसका रेडियस जो है हमारे पास न्यूट्रल एटम से छोटा होगा। लेकिन ग्रुप 2 के एलिमेंट्स पे 2+ चार्ज है तो इनका रेडियस ग्रुप 1 वाले आयन से और छोटा होगा, और ग्रुप 3 वालों पे 3+ चार्ज है तो इनका रेडियस इन तीनों में सबसे छोटा होगा। अब हम अगर नेगेटिव आयंस वाली साइड पे आएँ तो ग्रुप 5 के एलिमेंट्स पे सबसे बड़ा नेगेटिव चार्ज है, सो इनका साइज सबसे बड़ा होगा। देन ग्रुप 6 के एलिमेंट्स पे -2 चार्ज है तो इनका साइज उसके बाद फॉलो करेगा, और ग्रुप 7 के एलिमेंट्स पे 1 नेगेटिव चार्ज है तो इनका साइज हमारे पास छोटा होगा कंपैरिजन टू द आयंस ऑफ ग्रुप 5 एंड ग्रुप 6। नाउ अगर हम ओवरऑल बात करें तो वी नो कि नेगेटिव आयंस आर लार्जर देन पॉजिटिव आयंस। तो अगर हम इसको ओवरऑल सम अप करें तो एक पीरियड के अंदर सबसे बड़ा जो हमारे पास आयन होगा वो ग्रुप 5 का 3- चार्ज वाला आयन होगा। उसके बाद हमारे पास ग्रुप 6 का 2 नेगेटिव चार्ज वाला आयन होगा। देन ग्रुप 7 का 1 नेगेटिव चार्ज वाला आयन होगा। देन हमारे पास ग्रुप 1 का 1+ वाला आयन होगा। देन ग्रुप 2 का 2+ वाला आयन होगा, एंड देन सबसे छोटा हमारे पास ग्रुप 3 का 3+ वाला आयन होगा। नाउ यहाँ से हमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें एक रैंडम क्वेश्चन आया और हमें 4 आयंस दे दिए Na+, Mg+2, सल्फर -2 एंड Cl-। हमसे पूछा कि हमारे पास सबसे बड़ा आयन कौन सा है। सो हमने देखा कि ये जो चारों एलिमेंट्स हैं ये सेम पीरियड यानी पीरियड 3 को बिलोंग करते हैं। अब इसके बाद हमने देखा कि हमारे पास नेगेटिव आयंस आर लार्जर देन पॉजिटिव आयंस। तो अब हम पॉजिटिव आयंस को कैंसिल कर देंगे। अब नेगेटिव आयन में जिस आयन पे जितना बड़ा चार्ज होगा उसका साइज उतना बड़ा होगा। सो सल्फर -2 विल बी द करेक्ट फ्रॉम दीज ऑप्शंस।
अगर हमसे पूछें कि सबसे छोटा आयन इन चारों में से कौन सा है, सो हमारे पास वी नो दैट पॉजिटिव आयंस आर स्मॉलर देन द नेगेटिव आयंस। सो हम नेगेटिव आयंस को ऑप्शन से कट कर देंगे। अब पॉजिटिव में जितना बड़ा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना छोटा आयन होगा, सो मैग्नीशियम +2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ यहाँ पर हम एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेते हैं। सपोज़ कि हमारे पास पीरियड 3 में सोडियम मौजूद है जिसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और पीरियड 3 से ही हम क्लोरीन को लेते हैं जिसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट शेल में। अब अगर हमारे पास सोडियम आयन में कन्वर्ट होगा यानी Na+ आयन में, तो ये हमारे पास क्या करेगा, अपने लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा, बाहर फेंक देगा। तो जब इसके लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा तो इसका लास्ट शेल हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। तो पॉजिटिव आयंस में हमारे पास एक शेल कम होता है, क्योंकि ये यूजुअली अपना लास्ट शेल के सारे इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं और पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन अपना शेल फिल करने के लिए Cl- में कन्वर्ट होगा, यानी ये बाहर से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और अपने लास्ट शेल में फिल करेगा और लास्ट शेल को कंप्लीट कर देगा। तो यूँ हमारे पास नेगेटिव आयंस आर मच लार्जर देन द पॉजिटिव आयंस।